मतलब न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपन न्यूमेरिकल अप्रोच देखते हैं। सो न्यूमेरिकल अप्रोच में सबसे पहला जो चीज आपको सीखना है न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करने से पहले, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अब क्या मतलब है साइन कन्वेंशन में? साइन कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। क्या ये साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन क्या बताता है? हमें कुछ रूल्स देता है। अपन ऊपर लिखते हैं थोड़ा। साइन कन्वेंशन आर बेसिक रूल्स कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, कि मिरर कैसा होना चाहिए। सो सबसे पहला रूल जो है, ऑब्जेक्ट शुड बी एट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। सबसे पहला रूल, मिरर को इस तरीके से रखो ताकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही हो। ऑब्जेक्ट को कभी भी राइट हैंड साइड पे नहीं रखेंगे। ये साइन कन्वेंशन है, ये बेसिक रूल है। सो अब आपको रीजन पता चलेगा कि क्यों हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को ऐसा बनाते हैं, क्यों ऐसा नहीं, और क्यों हम लोग कॉनकेव मिरर को ऐसा बनाते हैं, क्यों ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर की बात। तो कॉनकेव मिरर आप दो तरीके से बना सकते हो। एक ऐसा भी बना सकते हो ताकि अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, और एक ऐसा भी बना सकते हो ताकि अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो। सो विच वन टू चूज? अगर आप ये चूज करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना पड़ेगा, अगर आप ये चूज करोगे तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, व्हाट इज द करेक्ट फिगर? दिस वन। ठीक है, ये वाला करेक्ट है, बिकॉज ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखना होता है। दिस इज द बेसिक रूल फॉर मेकिंग एनी रे डायग्राम। ठीक है, दिस इज द बेसिक रूल। ये साइन कन्वेंशन के द्वारा हमें कुछ रूल मिलता है कि ऐसा क्यों। सो दिस इज द रूल कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। पर अब बोलोगे सर इसका नाम, अभी ऑब्जेक्ट के बारे में ही अगर वो बता रहा है तो इसका नाम साइन कन्वेंशन क्यों रखा? साइन क्यों, साइन क्यों, ऐसा साइन क्यों? सो द रीजन बिहाइंड नेमिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एज साइन कन्वेंशन इज कि हमें वो बताता है कि साइन जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या मतलब इस बात का? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कभी भी ग्राफ बनाते हो तो आप लोग इसे पॉजिटिव लेते हो, राइट, इसे पॉजिटिव लेते हो, इसे नेगेटिव लेते हो, और इसे नेगेटिव लेते हो। सीधी बात है, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव लिखेंगे आप लोग, 1 2 3। यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी पॉजिटिव लिखते हो। यहाँ पे माइनस लिखते हो आप, -1 -2 -3। यहाँ पे भी -1 -2 -3। तो इसी पर्टिकुलर ग्राफ को आप बस रे डायग्राम पे उतार दो। कैसे उतारेंगे चलो देखते हैं। जैसे जैसे लेट्स सी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट, साइन ऑफ यू वी एफ आर। ये यू क्या है, ये वी क्या है, ये एफ क्या है, ये आर क्या है? आर बड़ा लिखेंगे। सो यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो अच्छे से लिखेंगे इसे बाद में, अभी नहीं लिखते हैं। आपको कुछ बेसिक टर्म्स मिलेंगे। यू, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। वी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, न्यूमेरिकल का बेस है। ठीक है, साइन कन्वेंशन इज द बेस ऑफ न्यूमेरिकल, सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। एंड फोकस के लिए क्या यूज करेंगे? फोकल लेंथ, सीधी बात, एफ का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, so u is object distance from pole, v is image distance from pole, f is focal length या फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। लेट्स अज्यूम ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर एक लेते हैं। ले लिया। देन अपन ये एक एक्सिस बनाएंगे, ये पोल है, ये एफ है,
ये सी है। अब उसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे देखो, आप लोग जब देखते थे, जब भी ग्राफ बनाते तो आप ये वाले साइड को पॉजिटिव रखते, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। बस इसी को आपको अभी इस मिरर के फॉर्म में यूज करना है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बताओ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड? यस, कहाँ पे बनेगी बताओ? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इमेज कहाँ बनती है? याद करें थोड़ा सा, रे डायग्राम्स आपने पढ़े, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, नहीं याद? वेरी गुड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इमेज बनता है। सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लो ये पोल से 20 सेंटीमीटर पे है, तो आप u की वैल्यू क्या लिखेंगे? -20 सेंटीमीटर। क्यों माइनस लिखा? क्योंकि आप ये याद करेंगे, ग्राफ में याद करो, लेफ्ट हैंड साइड माइनस होता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ठीक है। अगर जो u का वैल्यू है ना, u का वैल्यू अपन क्या लिखेंगे? अब 20 नहीं लिखेंगे, -20 लिखेंगे। दिस इज द रीजन कि साइन कन्वेंशन का रूल आया था। मतलब यही साइन कन्वेंशन है कि अपन लेफ्ट हैंड साइड पे सारी वैल्यूज नेगेटिव लेते हैं, राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यूज को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जो फोकस है वो 8 सेंटीमीटर पे है, नहीं नहीं 8 पे नहीं ले सकते अपन, मान लो 12 सेंटीमीटर पे है। सो जो आपका फोकल लेंथ आप जब लिखेंगे, सो वो क्या लिखेंगे? -12 सेंटीमीटर, ना कि +12, ठीक है। अगर आपका जो इमेज बन रहा है, अब वो मान लो कहाँ पे बन रहा है, एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, इफ आपका इमेज यहाँ बन रहा है, तो आप v के वैल्यू को क्या लिखेंगे? -30, ठीक है। v के वैल्यू को -30, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब r, रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिखोगे बताओ? -24, बराबर एकदम। इसे अपन क्या लिखेंगे? -24 लिखेंगे। द रीजन बिहाइंड राइटिंग -24 इज, the reason behind writing -24 is, फोकस का डबल होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, फोकस का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, जितनी भी वैल्यू सारी लेफ्ट साइड पे होगी ना, जितनी भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे होगी वो सारी की सारी नेगेटिव लेंगे, जितनी वैल्यू राइट हैंड साइड पे होगी वो सारी की सारी पॉजिटिव लेंगे। दिस इज साइन कन्वेंशन। उसके बाद जितनी वैल्यूज ऊपर की तरफ होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, जितनी वैल्यू नीचे की तरफ होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। इसका मतलब क्या? मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ना 3 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 3 सेंटीमीटर। मान लो अब इमेज जो है वो 5 सेंटीमीटर लंबी है, सो हम लोग हाइट ऑफ इमेज क्या लिखेंगे? -5 सेंटीमीटर, बिकॉज वो नीचे की तरफ है, ठीक है। आई वुड रिपीट, साइन कन्वेंशन में लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, अपर साइड इज पॉजिटिव एंड लोअर साइड इज नेगेटिव, ठीक है। ये आपको रटना नहीं है, ये आपने आज तक जो ग्राफ बनाया उस ग्राफ के बेस पे ही आप सोच सकते हो। आप क्या कर लो, पोल को ओरिजिन कंसिडर कर लो। पोल को क्या कंसिडर कर लो? ओरिजिन, मतलब ये मिड पॉइंट, यहाँ का बीच वाला पॉइंट है ये। सो पोल के इधर जाओगे तो पॉजिटिव, पोल के इधर जाओगे तो नेगेटिव, पोल के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, पोल के नीचे जाओगे तो नेगेटिव, ठीक है। इज देयर एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग? तो मुझे बताओ। इफ डाउट नहीं है तो आप बोलोगे सर इसका यूज क्या? तो वो देखते हैं अपन, यूज कहाँ आएगा ये साइन कन्वेंशन पूरा का पूरा, वो अपन देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ। सो यस यस, ये भी बात सही है कि मेजरमेंट्स ऑफ कॉन्केव मिरर विल ऑलवेज बी नेगेटिव, लीविंग वन सिचुएशन, एक सिचुएशन के अलावा हर जगह पे नेगेटिव होगा। याद करो कॉन्केव मिरर का लास्ट रे डायग्राम, वहां पे जो इमेज है वो मिरर के उस साइड बनती है, राइट हैंड साइड पे वर्चुअल बनती है। सो वहां पे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। ये कुछ ज्यादा ही कचरा लग रहा है मुझे अभी, कि बहुत ज्यादा लिख दिया नहीं यहाँ पे अपन ने, कोई नहीं। सो
कॉनकेव मिरर जो रहेगा उसकी लास्ट रे डायग्राम जो होता है उसमें इमेज यहाँ पे बनती है, सो इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव रेदर देन दैट हर एक वैल्यू नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट हाइट को भी छोड़ के, ऑब्जेक्ट हाइट भी देखो तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। सो किसी को साइन कन्वेंशन में कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं है डाउट तो आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको टेक्स्ट बुक में तो लिखा हुआ मिल ही जाएगा। सो द रीजन बिहाइंड अपन ये क्यों यूज करते हैं, ओके तो रीजन देखते हैं कि अपन क्यों यूज करते हैं। ये एक फॉर्मूला होती है, इसका डेरिवेशन अपन को नहीं सीखना है, हालांकि पहले डेरिवेशन आता था बट अभी हटा दिया गया है, टेक्स्ट बुक में से ही हटा दिया गया है। मेरे टाइम पे था 2017 में, मैंने अपना 10th का एग्जाम दिया तो उस टाइम पे डेरिवेशन था और मुझे आया था मेरे एग्जाम में। चलो तो एक फॉर्मूला है दैट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला क्या होती है, मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u is equals to 1/f. This is mirror formula where v is image distance, where u is object distance। ये रिलेशन है मिरर के टर्म्स में। मिरर के टाइम पे कभी भी कोई भी मिरर ले लो, कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स, दोनों मिरर में ये फॉर्मूला वैलिड रहेगी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। ये रिलेशन किस में देता है, ये फॉर्मूला जो है ये हमें किन के बीच में रिलेशन देगा, यू वी और एफ के बीच में रिलेशन देता है। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। f अपना क्या है, फोकल लेंथ है। और इन सब की वैल्यूज शुड बी रिटर्न, वैल्यूज शुड बी रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ साइन कन्वेंशन। हमेशा साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के इन सब की वैल्यू लिखी जाएगी, ये बात को याद रखें, ठीक है। साइन कन्वेंशन से एक और बात हम लोग बोल सकते हैं, पता है क्या, एक और बात आप लोग साइन कन्वेंशन से बता सकते हो कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, उसका जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों ऐसा, खुद चेक कर लो। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना होता है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर होगा, तो फोकस उसका यहाँ पे है। सीधी बात है कि फोकस विल बी नेगेटिव बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद अगर अपन कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है, ठीक है, ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, दिस इज गलत। क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन बोलता है ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, ऐसा मिरर बनाओ। सो ऐसा मिरर लेंगे कॉन्वेक्स, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पे है, सो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड मतलब नेगेटिव। सो जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। अगर मैंने आप लोग को u की वैल्यू दे दी, v की वैल्यू दे दी और बोला कि बताओ कि मिरर कैसा है, चलो अपन उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी उस बात को भूल जाओ जो भी मैंने अभी बोला, ठीक है। सो दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का यूज क्या, किस तरीके से उसको यूज करेंगे वो अभी देखते हैं। साइन कन्वेंशन का आई होप सो आपको यूज पता चल गया होगा, साइन कन्वेंशन का यूज पता चल गया होगा, राइट, कि अपन मिरर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो एक नॉर्मल सा छोटा सा मोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे अपन क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। जैसे मैं अगर आपको ऐसा क्वेश्चन करूं, सबसे पहली बात, देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको अभी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा उस बेस पे आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो देयर इज अ कॉनकेव मिरर, देयर इज अ कॉनकेव मिरर, बोला है क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर है, उसका जो फोकल लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। आपको बोला उसका जो फोकल लेंथ होगा दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। व्हाट इफ अपन ने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, एक मिनट ऐसा कर देते हैं,
सो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, देर आर टू टाइप्स क्वेश्चन आस्क करने का। मैं आपको दो, इसी क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। सो आप दोनों आंसर करेंगे हम अभी। एक, दोनों को इजी करना, आंसर करना बहुत इजी है। जैसे अपन को बोला कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ उसका 12 सेंटीमीटर है, और मैंने आपको बोला ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 26 सेंटीमीटर्स, 26 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। ये भी बात याद रखेंगे, डिस्टेंस कहां से लेने को बोला है। फोकस से बोलते तो फोकस से लिखते, ठीक है। सो देर आर टू ऑप्शंस, टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। अब कौन से में क्या यूज करना है वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज, क्वेश्चन क्या है कि इमेज कहां फॉर्म हो रही है वो बताओ। इमेज इज फॉर्म दैट डैश, ठीक है। सो देर आर टू सेट ऑफ ऑप्शंस दैट आई एम गिविंग यू। एट फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये आपका पहला सेट ऑफ ऑप्शंस है। सेकेंड सेट ऑफ ऑप्शंस है कि आपको बोल दिया होगा कि v का पर्टिकुलर वैल्यू बताइए, 12 सेंटीमीटर है, इमेज इज फॉर्म्ड एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, या लेट्स से, एक मिनट, अपन ले लेते हैं दूसरा, क्या ले सकते हैं। मैं ऐसे ही नॉर्मली वैल्यूज लिख रहा हूँ अभी के लिए, मेरे को कोई वैल्यू असली में नहीं पता है। सो सही आंसर मुझे नहीं पता है इसका, तो हम सॉल्व करेंगे उसके लिए। सो सबसे पहला, अभी के लिए ये ऑप्शंस गलत है, सही ऑप्शंस क्या होंगे वो मैं आपको सॉल्व करने के बाद बताऊंगा, ठीक है। सो अभी देखो, अगर हमारे पास दो सेट ऑफ क्वेश्चंस है, या नहीं तो ऐसा दिया हुआ ऑप्शन, या नहीं तो ऐसा दिया हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को हमारा दिमाग चाहिए और कुछ नहीं, हमारे कंसेप्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे अगर कॉनकेव मिरर है, आपको बोला है फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, एकदम बराबर, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर पे होगा। सो ऑब्जेक्ट कहाँ है, 26 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो एज यू ऑल नो, आपको पता है कि रे डायग्राम्स होते हैं, रे डायग्राम्स अपन सीख चुके हैं। सो कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ा है। सो वेयर विल बी योर इमेज फॉर्म्ड, ऑब्वियसली बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, इफ आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया था तो। और भी सेट ऑफ ऑप्शंस में बना सकता हूं, चलो और बना देते, क्या दिक्कत है। मैं आपको बोलूंगा बताओ रियल इन्वर्टेड बनती है क्या, मैं आपको बोलूंगा बताओ वर्चुअल इरेक्ट बनती है क्या, मैं आपको बोलूंगा बताओ वर्चुअल इन्वर्टेड बनती है क्या, मैं आपसे पूछूंगा बताओ कि रियल इरेक्ट बनती है क्या। सो यू विल आंसर रियल इन्वर्टेड बनेगी सर, ए ऑप्शन। चलो अब इस वाले का आंसर देखते हैं। इस वाले का आंसर हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्योंकि अपन को अब न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगी क्या रहेगी। सो देखो, सबसे पहले तो एफ, अब साइन कन्वेंशन लिखेंगे, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, साइन कन्वेंशन यूज करना नहीं भूलेंगे। सो फोकस विल बी -12 सेंटीमीटर, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा 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 लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है, नेगेटिव रहता है, ये अभी हम लोगों ने सीखा। और अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का अगर अपन बात करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी हम लोग u लेंगे, u विल बी ऑल्सो -26 सेंटीमीटर्स, एंड अपन को v फाइंड करना है। सो v फाइंड करना बहुत आसान रहेगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v माइनस 1/26 इज इक्वल टू -1/12, ठीक है। सो ये -1/26 को उधर भेज दो। सो v आपका कुछ -22.7 आएगा। रुचिर आपने शायद 1/v का वैल्यू निकाला है, 1/v नहीं निकालना है, v का वैल्यू निकालना है। ध्यान देंगे, यहाँ पे 1/v लिखा, आपने उसको उधर ले गया और डायरेक्ट निकाला, उसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से -22.7 आएगा, चेक कर लेंगे। सो करेक्ट आंसर अगर आपको मैं बोलूँ टिक करो तो डी, यू विल टिक डी आंसर, ठीक है, क्योंकि वो पास में लग रहा है। और अच्छा चलो, मैंने ऑप्शन भी सही दे दिए फिर तो।
सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। हालांकि गलत ही होगा, 22.7 ऑप्शन में होना चाहिए तो ही सही रखेंगे। अप्रोक्सीमेटली बोला होता तो 23 करेक्ट है। ठीक है, सो देखा क्वेश्चन किस तरीके से मैं पूछ सकता हूँ। आई होप सो मिरर फॉर्मूला का यूज भी पता चल गया कि कैसे होगा। फिर आपको पता चल गया कि रे डायग्राम का भी यूज आप क्वेश्चन में कैसे करोगे। ये बहुत सिली सा क्वेश्चन, मतलब बहुत नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है। मतलब अभी तक हम लोग ने हार्डनेस, कुछ हार्ड क्वेश्चन शुरू नहीं किए। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। तो आई होप सो आपको ये इसमें आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में वैल्यूज किस तरीके से पुट करनी है, मिरर फॉर्मूला में कैसे वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से आपको सोचना है कि क्या आंसर बनाना है, किस जगह जाना है आपको, कौन सी दिशा चूज करनी है। ठीक है, सो आई होप सो इधर की तरफ कोई डाउट नहीं रहेगा। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो मेरे को एक बार कंफर्म कर लो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला का थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो ताकि अपना मिरर फॉर्मूला भी बैठ जाए अपने को। ओके, सो मिरर फॉर्मूला सिखाने से पहले मैं आपको एक और टर्म समझाना चाहता हूँ, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन को अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन मतलब कभी भी आपको क्वेश्चन में हाइट ऑफ इमेज दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया ना, तो आप लोग मैग्निफिकेशन पे भाग जाना, मतलब क्योंकि यही एक फॉर्मूला है जिसमें ये आएगा और कुछ भी नहीं। सो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, वेयर वी इज इमेज डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, याद रखेंगे, एंड यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मैं प्रूफ करवा देता हूँ, डेरिवेशन करवा सकता हूँ मैं इसका, बहुत आसान है एक्चुअली में देखा जाए तो। आप लोगों ने मैथ्स में ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा है? यस, पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से। ट्राइंगल चैप्टर पढ़े है ना? यस, तो उससे हम लोग प्रूफ करेंगे। बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, इसको ट्राइंगल चैप्टर से प्रूफ करने वाला। चलो देखते हैं। दिस इज योर कॉन्केव मिरर। ये मान लो आपका एफ है, ये मान लो आपका सी है। ऑब्वियसली अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ तो आपकी इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, इमेज डिमिनिश बनती है तो थोड़ी छोटी बना देंगे। दिस इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज। जॉइन दीज लाइंस विद द पोल। ये लाइंस को आप लोग क्या कर लो, पोल के साथ ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके, इज दिस ओके? राइट, ठीक है, सही बात है, क्या दिक्कत है सर? अब ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूं। ट्राइंगल ए बी सी डी ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है 90 डिग्रीज, राइट। एंगल बी और एंगल ई बराबर है 90 डिग्री के। एंगल ए सी बी और एंगल ई सी डी बराबर है, बिकॉज पोल पे एंगल्स है वो दोनों एंगल्स पोल पे दोनों एंगल इक्वल होते हैं हमेशा, याद रखेंगे। ठीक है, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ। ए क्राइटेरिया से मैं क्या प्रूव करता हूँ कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हाउ दे आर सिमिलर, चलो सिमिलर प्रूव कर दिया एंगल एंगल से। तो कौन से ट्राइंगल सिमिलर हुए? ए के साथ नहीं, आप बी के साथ ई को रखेंगे, सी के साथ सी को रखेंगे और ए के साथ डी को रखेंगे, मतलब दीज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECD एंड इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो आप उनके साइड्स के रेशियो को बराबर कर सकते हो। सो आप लिख सकते हो BC अपॉन EC इज इक्वल टू CA अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन ED। ठीक है, आप इन तीनों साइड्स के रेशियो को बराबर कर सकते हो। जो आपका BC है वो क्या है? U, दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। आपका EC क्या है? V, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस। CA को नहीं लेंगे, CD को भी नहीं लो, इसको भूल जाओ। AB क्या है आपका? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ED वो क्या है? हाइट ऑफ इमेज। क्या है वो? हाइट ऑफ इमेज है। बट अब ये बात पे ध्यान रखो कि हाइट ऑफ इमेज जो है उसे हम लोग क्या लिखेंगे? -HI लिखेंगे। ठीक है,
क्यों? क्योंकि नेगेटिव में लिख रहे हैं इसलिए, क्योंकि नीचे जाएंगे तो नेगेटिव ही हो जाएगा, सीधी बात है। तो देखो प्रूफ हो गया, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू।